लास्ट लेक्चर में हमने लेटरल शिफ्ट की बात कर ली थी। मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है और यहाँ से इस तरीके से लाइट अगर जाती है तब वो सीधी नहीं जाएगी, वो इस तरीके से टेढ़ी होगी और फिर वो इस तरीके से इस तरफ निकल जाती है। तो ये जो हमारे पास फाइनली रे निकलती है, ये दोनों इस तरीके से पैरेलल होती हैं। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आता है एल, वही होता है हमारा लेटरल शिफ्ट, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, टी आई 1-1/μ। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। ऑलराइट, लेकिन हम लेटरल शिफ्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। हमें अब पता करना है नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी। पहली बात तो नॉर्मल शिफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्मल यानी कि इस दिशा में हमारे पास जो शिफ्ट आने वाली है, तो दिशा में शिफ्ट कौन सी होगी। देखो यहाँ से ये लाइट रे अब इस तरफ जा रही है, तो यहाँ पर देखने वाले को क्या लगेगा, ये लाइट रे एक्चुअली यहाँ से आई होगी। अगेन हम जो भी बातें कर रहे हैं, हम सिर्फ पैरेक्शियल रेस के लिए ये सारी बातें करते हैं। तो हमें ये जो शिफ्ट है इसको हम बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट। इसको मैं मान लो बोल देता हूँ डी। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉर्मल शिफ्ट। अब इस नॉर्मल शिफ्ट को हम किस तरीके से पता कर सकते हैं। देखो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा वाला है, यहाँ पर ये नॉर्मल थी और ये था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमें इन दो जो पैरेलल रेस हैं इनके बीच में जो सेपरेशन है वो लेटरल शिफ्ट एल हमें पता चल चुका है। तो देखो ये अगर डिस्टेंस यहाँ एल था तो ये यहाँ वाला डिस्टेंस भी कितना रहेगा, ये भी है हमारे पास एल। तो यहाँ पर हम छोटी सी चीज़ लिख सकते हैं कि भाई एल डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल टू वॉट। ये मेरे को इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, इस वाले ट्राइंगल में एल डिवाइडेड बाई डी ये बन जाता है हमारे पास साइन ऑफ आई, ये जो भी एंगल थीटा था हमारे पास यहाँ पे। यहाँ से मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी, डी इज इक्वल टू एल अपॉन साइन आई। अब यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन हम थोड़ा सा कर लेंगे। अप्रॉक्सीमेशन किस तरीके से करेंगे, देखो एल की जगह मैं लिख सकता हूँ टी इंटू आई 1-1/μ और साइन आई को मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख दूंगा कि भाई वो आई के बराबर है फॉर आई, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ आई, स्मॉल आई हम लिख सकते हैं साइन आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई। जैसे ही मैं ये करता हूँ यहाँ आई से आई कट जाता है और हमारे काम का जो फॉर्मूला है अब वो हमें देखने को मिल जाएगा, डी इज इक्वल टू टी 1-1/μ। अब यहाँ पर ये म्यू क्या चीज़ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब है। एक्चुअली आप इसको डिटेल में डिराइव करने जाओगे तो यहाँ पे ये एक्चुअली हो जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी स्लैब। तो बेसिकली यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू टी 1-1/μ ऑफ स्लैब विद रेस्पेक्ट टू मीडियम, है ना। मीडियम की जगह आप सराउंडिंग भी लिख सकते हो, स्लैब अपॉन सराउंडिंग। अक्सर हमारे पास जो सराउंडिंग होती है वो एयर होती है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाता है, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर 1.5 है। तो सीधे सीधे आप यहाँ पर वैल्यूज़ रख सकते हो। लेकिन कई बार ऐसे केसेस भी आ जाएंगे जब बाहर हमारे पास कोई और मटेरियल है, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, तो वहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको सारी की सारी क्लैरिटी आ जाएगी। फॉर्मूला ये बस हमें याद रखना है। हमारे पास नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला आ चुका है, डी इज इक्वल टू ये होता है टी 1-1/μ। अब यहाँ पे म्यू जो हम लिखते थे वो रिलेटिव म्यू लिखते हैं। रिलेटिव म्यू किसका, जिस चीज़ की स्लैब बनी है डिवाइडेड बाय जिस जो सराउंडिंग है। तो यहाँ पे देखो मैं म्यू रिलेटिव लिख देता हूँ, है ना, इस तरीके से। अभी सारी की सारी चीज़ें हम कर लेंगे। अच्छा, म्यू रिलेटिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू रिलेटिव हो जाएगा म्यू ऑफ स्लैब अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग। तो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर जो ग्लास स्लैब है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी म्यू की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 1.5 और बाहर हमारे पास एयर है जिसके लिए म्यू की वैल्यू होती है 1। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास शिफ्ट की वैल्यू कितनी आने वाली है। तो यहाँ पे देखो शिफ्ट के लिए अगर हम फॉर्मूला सीधे सीधे लगा दें तो इस केस में हमारे पास डी की वैल्यू जाती है टी। टी क्या चीज़ होती है, ये वाली जो थिकनेस है हमारे पास स्लैब की, है ना। स्लैब की थिकनेस है 15 सेंटीमीटर, 15 1-1/μ रिलेटिव। म्यू रिलेटिव कैसे लिखोगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 1 इस तरीके से।
तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है 15 इंटू 1.5 माइनस 1 हो जाएगा 0.5 अपॉन 1.5, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो, इसको आप लिख सकते हो 5 सेंटीमीटर, मैं इसको लिख देता हूँ +5 सेंटीमीटर। वैसे तो यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन फॉलो होता है, लेकिन उसमें हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें देख के पता चल रहा है। देखो यहाँ से जब लाइट रे इस तरीके से जाती है तो पहले वो इस तरीके से बेंड होती है और फिर से वो इस तरीके से बेंड हो जाती है, तो हमें ऐसा अपीयर होता है कि ऑब्जेक्ट थोड़ा पास रखिए, यानी कि हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है ये आ गया है 5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप साइन कन्वेंशन देखना चाहोगे तो आपको वैसे ही पता चलेगा, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो यानी कि इस दिशा में शिफ्टिंग हुई है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ ये मुझे कैसे पता चल गया, देखो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाता है ना, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन। सेम चीज़ करते हैं इस वाले केस में, तो साइन कन्वेंशन की वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास स्लैब एयर की है और इस बार हमारे पास जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग कितना है, उसके म्यू की वैल्यू है 1.5, सेम डायमेंशन है। अच्छा, सराउंडिंग 1.5 है, ये कैसे बोलेंगे हम, देखो हमारा ऑब्जर्वर जिस मीडियम में बैठा है वही सराउंडिंग है, इस तरफ भी वही मीडियम है, इस तरफ भी वही मीडियम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको सराउंडिंग है, नहीं तो वो कॉम्पोजिट स्लैब वाला केस बन जाएगा, उसको अभी डिटेल में हम देख लेंगे। राइट, यहाँ पे ऑब्जर्वर का भी इस मीडियम में होना ज़रूरी है। अगर ऑब्जर्वर इस मीडियम में नहीं होता, यहाँ पर मान लो यहीं तक मीडियम होता, तो हम फिर इसको स्लैब 1 स्लैब 2 इस तरीके से ट्रीट करते हैं, उसको अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आती है, डी इज इक्वल टू टी, टी की जगह वैल्यू रखेंगे, हमारे पास थिकनेस अभी भी है 15 सेंटीमीटर, हो जाएगा 15 1 माइनस 1 अपॉन म्यू रिलेटिव, इसका ग्लास की स्लैब का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो है 1, डिवाइडेड बाय सराउंडिंग का कितना है 1.5, तो जाएगा 1.5 इस तरीके से। यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, देखो ये -1.5 बन जाएगा, माइनस का 0.5 बन जाएगा, है ना, माइनस का 0.5, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 0.5, उसको मैं लिख दूंगा हाफ, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है d इज इक्वल टू -7.5 सेंटीमीटर। अगेन अब यहाँ पे फील करने की कोशिश करो, यहाँ पर आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जब हमारे पास ग्लास की स्लैब होती है एयर में तो चीज़ें स्लैब के पास से रख आती हैं, यहाँ पर उल्टा सिस्टम हो गया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक्चुअली हमें दूर दिखाई देगी, और उसको हम साइन कन्वेंशन से भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, देखो यहाँ से लाइट रे इस तरीके से गई होगी, तो हमारे पास ये वाला डायरेक्शन हो जाता है पॉजिटिव साइड, क्योंकि लाइट रेज इस तरफ इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन से हम बात करते हैं, तो हमारे पास इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है, शिफ्ट आई है नेगेटिव, यानी कि ऑब्जेक्ट इस तरफ कहीं शिफ्ट हुई होगी। रे डायग्राम उसका बना के देखते हैं, देखो यहाँ से इस तरीके से लाइट रे आ रही थी, अब यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से नॉर्मल होगा, कौन सा वाला डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, तो लाइट रे बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ से सीधे जाने की बजाय अब वो कुछ इस तरीके से जाएगी और फिर कुछ इस तरीके से वापस यहाँ पर जाएगी, तो हमें एक्चुअली आप देखोगे एक्चुअली यहाँ कहीं से इमेज यहाँ पर बनने वाली, इसमें यहाँ इमेज बनी थी, इधर यहाँ इमेज बनी है, तो हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस आया है, दिस डिस्टेंस इज 7.5 सेंटीमीटर, और क्योंकि ऑब्जेक्ट से इस तरफ आ गए हैं हम, इंसिडेंट रे इस तरफ थी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन था, तो इसलिए यहाँ पर ये माइनस का ये सिग्निफिकेंस है। तो आपको सारी चीज़ें मैंने एकदम मैक्सिमम लेवल जितने भी डिटेल में जाने की ज़रूरत है सब बता दिया। फॉर्मूला तो हमें बस इतना सही याद रखना है, मैक्सिमम केसेस में क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, कभी उल्टा हो जाए तो आपको पता होना चाहिए भाई वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या होता है कि वो दूसरी तरफ शिफ्टिंग हुई है। अब देखते हैं कॉम्पोजिट स्लैब्स। कई बार क्वेश्चंस में हमें बहुत सारी स्लैब इस तरीके से ऐड करके दे दी जाएंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे हम कंपोजिट स्लैब का फॉर्मूला लगा देंगे। कंपोजिट स्लैब बेसिकली कुछ नहीं होती है, आपके पास 3 अलग अलग स्लैब्स हैं, तो आप तीनों स्लैब के कारण जो शिफ्ट होने वाली है तीनों को कैलकुलेट कर लोगे और तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बेसिकली हम इन स्लैब को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि ये जो हमारी स्लैब का सिस्टम है कुछ ऐसा होगा, है ना, ये एक स्लैब है, फिर दूसरी स्लैब है और फिर तीसरी स्लैब है। यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर इस तरीके से है और यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है।
हमने देखा था कि जब भी नॉर्मल शिफ्ट होती है तो बस वो शिफ्ट हो जाता है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाता है, फ़र्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट इसके पास में थी या दूर थी, कहाँ थी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग इन लोगों को अलग अलग शिफ्ट कर दो। बेसिकली आप इस वाली स्लैब को उठा के इधर रख दोगे तो भी जो शिफ्ट ये महसूस करेगा उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इनको अलग अलग तोड़ लेते हैं, अलग अलग चीज़ों के कारण, अलग अलग स्लैब के कारण कितना शिफ्ट है सभी को ऐड कर देंगे तो हमें नेट शिफ्ट मिल जाएगा। अगेन ध्यान देने वाली बात क्या है, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसी मीडियम में ऑब्जर्वर है। अगर यहाँ पर इस तरीके से मैं पानी भर देता और ये पानी में होती तो फिर ये वाला फॉर्मूला हमारा काम नहीं करेगा, वहाँ पे हमें अपेरेंट डेप्थ वाली चीज़ को भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जल्दी से कर लेते हैं, तीनों के कारण हमारे पास जो शिफ्ट आने वाला है उसको देखेंगे। हम नेट शिफ्ट को लिख देंगे S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। शिफ्ट की वैल्यू कितनी आ जाती है, S1 इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 1 माइनस 1/1.5, ठीक, प्लस 20 इंटू 1 माइनस 1/2 प्लस 60 इंटू 1 माइनस 1/1.5। अब आप इसको ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू आती है, यह आ जाता है हमारे पास 5 सेंटीमीटर प्लस ये आएगा 10 सेंटीमीटर प्लस ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 4 यानी कि 20 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 35 सेंटीमीटर और ये एक पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो इसका मतलब हमारी ऑब्जेक्ट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से इंसिडेंट रेज इस तरफ आ रही है तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, पॉजिटिव वैल्यू आई है यानी कि इस तरफ हमारी ऑब्जेक्ट शिफ्ट होने वाली है। क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, यहाँ से बोल दिया जाएगा कि ये वाला डिस्टेंस, मान लो ये वाला डिस्टेंस भी था 10 सेंटीमीटर, बताओ ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ दिखेगी। तो आपको देखो यहाँ पर से जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, मान लो ये वाला डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस जितना भी था माइनस वो शिफ्ट होकर के इस तरफ दिखाई देगी कहीं पे, तो आपको फिर ये वाला डिस्टेंस बताना रहेगा। इस तरीके के बहुत सारे आपको वेरिएशन पूछे जा सकते हैं। आपको शिफ्ट निकालना आना चाहिए जिसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, दोबारा लिख देते हैं, फॉर्मूला D इज इक्वल टू T 1 माइनस 1/μ ऑफ रिलेटिव। सबको ऐड कर दोगे तो अलग अलग शिफ्ट ऐड करके टोटल शिफ्ट मिल जाती है। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक छोटे से प्यारे से कोर्स का। फिजिक्स को कंप्लीटली कवर किया है 11th और 12th के सारे टॉपिक्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ताकि आप बहुत ही कम टाइम में बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सको। हमने सारी किताबें पढ़ ली, सारे क्वेश्चंस देख लिए, ताकि आपको छांट के हैंड पिक क्वेश्चंस हम दे पाएँ। तो आ जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कलरफुल पीडीएफ जो आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो वो एब्सोल्युटली फ्री हैं, तो आप इस कंटेंट के, इस जो पूरे के पूरे कोर्स है उसके नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड करके देख लो। सारी चीज़ें कवर की गई हैं, उसके बाद आप चाहो तो इस कोर्स को ले सकते हो। हम मिलेंगे पूरे के पूरे कोर्स में या फिर व्लॉग्स में, व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।